इलॉन मस्क एक ऐसे आदमी हैं जिनके पास बहुत काम है। असल में यह कहना कम है। वो तो ऐसे हैं जैसे रॉकेट से चलने वाले यूनिसाइकिल पर बैठकर जलते हुए आरी चला रहे हों मार्स पर। ठीक है, शायद सच में नहीं अभी तक, लेकिन उनके सपने सच में जमीन से परे हैं। मार्स पर बस्ती बसाने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति लाने तक मस्क सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, वो फ्यूचर बना रहे हैं एक अजीब से आइडिया के साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि वो पागल हैं, दूसरे एक जीनियस। पर एक बात पक्की है, इलॉन मस्क एक ऐसी ताकत है जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इंडस्ट्रीज को हिला रहे हैं और उन चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें हम पॉसिबल समझते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर के दिमाग की सैर करने वाले हैं और उस इनक्रेडिबल और कभी कभी डरावने फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे जो वो बना रहे हैं। ये सिर्फ कूल गैजेट्स और फ्यूचरिस्टिक टेक के बारे में नहीं है। मस्क के वेंचर्स इंसानियत के फ्यूचर के बारे में गहरे सवाल खड़े करते हैं। एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज के रूप में जीने का क्या मतलब होगा? एआई हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? और टेक्नोलॉजी से बनते फ्यूचर में हमारा क्या रोल होगा? तैयार हो जाइए, आपके होश उड़ने वाले हैं। सबसे बड़े गोल से शुरू करते हैं, मार्स पर बस्ती बसाना। आप पूछेंगे, मार्स क्यों? मार्स हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह, एक ऐसा स्थान है जो हमेशा से मानवता की कल्पना को आकर्षित करता रहा है। इसकी सतह, जो लाल धूल और चट्टानों से ढकी है, एक नई दुनिया की संभावना को दर्शाती है। मस्क के लिए यह सवाल नहीं है कि क्यों, बल्कि क्यों नहीं। उनके लिए मार्स पर बस्ती बसाना एक स्वाभाविक अगला कदम है। वो मानते हैं कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। वो मार्स को हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखते हैं। अर्थ पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान, जो आजकल इम्पॉसिबल नहीं लगता। प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक खतरों के बीच मार्स पर एक बस्ती बसाना मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक तरीका हो सकता है। पर यह सिर्फ सर्वाइवल से ज्यादा है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा अवसर जहां हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मस्क एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज होंगे, अंतरिक्ष में ट्रैवल करेंगे और दूर की दुनिया में बस्तियां बसाएंगे। ये एक ऐसा भविष्य है जहां हम केवल एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे सौर मंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और मार्स टेराफॉर्मिंग की संभावना और अर्थ से रिलेटिवली नजदीक होने के कारण इस ग्रैंड विजन के लिए परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। मार्स की सतह को बदलकर उसे रहने योग्य बनाना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, लेकिन यह असंभव नहीं है। स्पेस एक्स, मस्क की रॉकेट कंपनी, इस सपने को हकीकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जुटी है। स्पेस एक्स के इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि वो तकनीक विकसित कर सकें जो हमें मार्स तक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। उनका स्टारशिप रॉकेट एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट, जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है, मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए तैयार है। यह स्पेसक्राफ्ट न केवल मार्स तक पहुंचने में सक्षम है, बल्कि इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में भारी कमी आएगी। 100 लोगों और टोन्स ऑफ कार्गो को ले जाने की क्षमता के साथ स्टारशिप मार्स को न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाने का वादा करता है। यह स्पेसक्राफ्ट एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगी। टाइमलाइन बहुत एम्बिशियस है। मस्क का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो हम जल्द ही मार्स पर इंसानों को देख सकते हैं। मस्क का लक्ष्य मिड 2020s तक मार्स पर पहले इंसानों को उतारना है और 2050 तक रेड प्लैनेट पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना है। यह शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जहां लोग अपने संसाधनों का उत्पादन कर सकेंगे और एक नई सभ्यता का निर्माण कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज से भरा। मार्स का हार्श एनवायरनमेंट, रेडिएशन और अन्य चुनौतियां इस मिशन को और भी कठिन बनाती है। लेकिन अगर कोई इसे कर सकता है तो वो इलन मस्क है। उनकी विजन, डिटर्मिनेशन और इनोवेटिव सोच ने पहले भी असंभव को संभव बनाया है और शायद वो मार्स पर भी ऐसा ही कर सके। अर्थ पर वापस,
मस्क एक और एग्जिस्टेंशियल चैलेंज को सॉल्व करने में बिजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय। एआई का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल तकनीकी बल्कि नैतिक और दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। वो अनचेक्ड एआई के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं और ये चिंता केवल विज्ञान कथा तक सीमित नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर एआई को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसकी तुलना बुरी आत्मा को बुलाने से करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर सही तरीके से हार्नेस नहीं किया गया तो यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन इस पावरफुल टेक्नोलॉजी से दूर भागने के बजाय मस्क का मानना है कि इसकी सेफ्टी इंश्योर करने का सबसे अच्छा तरीका इसके डेवलपमेंट में सबसे आगे रहना है। उनका दृष्टिकोण है कि अगर हम इस तकनीक को समझें और इसे सही दिशा में विकसित करें तो हम इसके खतरों को कम कर सकते हैं। पेश है XAI, मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। XAI का उद्देश्य न केवल एआई को विकसित करना है बल्कि इसे मानवता के लिए सुरक्षित और लाभकारी बनाना भी है। XAI का गोल सेफ और बेनिफिशियल एआई डेवलप करना है। एथिकल कंसर्न्स और पोटेंशियल पिटफॉल्स से भरे फील्ड में एक बड़ा एम्बिशन। ये कंपनी एआई के विकास में नैतिकता और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। लेकिन मस्क का मानना है कि ह्यूमन वैल्यूज और मोटिवेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एआई बनाकर हम इसकी पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि एआई को मानव मूल्यों के साथ संरेखित करके हम इसे एक सकारात्मक शक्ति बना सकते हैं। XAI अपने कंपेटिटर्स से फंडामेंटली अलग अप्रोच ले रहा है। जहां अन्य कंपनियां सीमित कार्यों के लिए एआई विकसित कर रही हैं, वहीं XAI का दृष्टिकोण व्यापक और अधिक महत्वाकांक्षी है। ज्यादातर एआई कंपनीज नैरो एआई सिस्टम्स बनाने पर फोकस करती हैं जो स्पेसिफिक टास्क्स में एक्सेल करते हैं, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। XAI का लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI बनाना है, जो एक ऐसा एआई होगा जो इंसान जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज रखता हो और विभिन्न कार्यों को समझ और निष्पादित कर सके। एक ऐसा एआई जिसमें इंसान जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज हों। ये एआई न केवल एक कार्य में माहिर होगा बल्कि विभिन्न कार्यों में भी सक्षम होगा, जैसे कि एक इंसान। ये एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल गोल है। AGI का विकास न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है बल्कि इसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरे होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि AGI दशकों या सदियों दूर है। वे मानते हैं कि इस स्तर की तकनीक को विकसित करने में अभी बहुत समय लगेगा। दूसरे इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाली मशीन बनाना पॉसिबल भी है। वे सोचते हैं कि इंसानी बुद्धिमत्ता की जटिलता को मशीन में दोहराना असंभव हो सकता है। लेकिन मस्क के लिए AGI की खोज सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक एथिकल जरूरत है। उनका मानना है कि अगर हम इस तकनीक को सही तरीके से विकसित करें तो यह मानवता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उनका मानना है कि इंटेलिजेंस की असली नेचर को समझकर हम एक बेहतर फ्यूचर के सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं। यह न केवल तकनीकी प्रगति का सवाल है बल्कि यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का एक अवसर भी है। XAI के सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है ग्रोक, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे अब तक का सबसे पावरफुल और वर्सेटाइल एआई बनने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोक का नाम एक साइंस फिक्शन नॉवेल से लिया गया है जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड प्रोफाउंडली एंड इंट्यूटिवली। यह एआई का अल्टीमेट गोल है, इंसानी समझ से भी आगे बढ़कर नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करना। दूसरे लैंग्वेज मॉडल्स के विपरीत, जिन्हें टेक्स्ट और कोड के बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, ग्रोक को इंटरनेट के वास्ट आर्काइव से लेकर लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज तक पूरी ह्यूमन नॉलेज पर ट्रेन किया जा रहा है। यह एआई हर तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, चाहे वह हिस्टोरिकल डेटा हो या कंटेम्पोरेरी रिसर्च। लेकिन ग्रोक सिर्फ एक सुपरचार्ज्ड सर्च इंजन नहीं है। इसे नॉलेज के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझने, उन कनेक्शंस और पैटर्न्स को देखने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें इंसान मिस कर देते हैं। यह एआई उन सब्टल न्यूआंसेस को पकड़ सकता है जो आमतौर पर हमारी नजरों से छूट जाती है। एक ऐसे एआई की कल्पना कीजिए जो अब तक लिखी गई हर किताब, पब्लिश हुए हर साइंटिफिक पेपर, प्रिंट हुए हर न्यूज आर्टिकल को पढ़ और समझ सके। यह एआई हर लैंग्वेज और हर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। यही ग्रोक का एम्बिशन है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं।
यह एआई न केवल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा बल्कि उसे एनालाइज और इंटरप्रेट भी करेगा। ग्रोक साइंटिफिक रिसर्च में रेवोल्यूशन ला सकता है, मेडिसिन, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज में ब्रेक थ्रूज करने में हमारी मदद कर सकता है। यह एआई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होगा जो आज तक अनसॉल्वेबल मानी जाती थीं। ये एजुकेशन को पर्सनलाइज कर सकता है, हर स्टूडेंट की यूनिक नीड्स और एबिलिटीज के हिसाब से लर्निंग को टेलर कर सकता है। इमेजिन अ क्लासरूम वेयर एवरी स्टूडेंट गेट्स अ कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी और हंगर से लेकर कॉन्फ्लिक्ट और डिजीज तक को सॉल्व करने में भी हमारी मदद कर सकता है। यह एआई ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। बेशक ऐसी पावर के साथ रिस्क्स भी आते हैं। गलत हाथों में ग्रोक का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से लेकर फाइनेंशियल मार्केट्स में मैनिपुलेशन तक। यह एआई बहुत पावरफुल है और इसके मिसयूज के कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सीवियर हो सकते हैं। इसलिए XAI ग्रोक को रिस्पॉन्सिबली डेवलप करने के लिए कमिटेड है, इसके मिसयूज को रोकने के लिए सेफगार्ड्स के साथ। यह एआई एथिक्स और सिक्योरिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा। ग्रोक का डेवलपमेंट अभी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन यह पहले से ही क्लियर है कि इस एआई में दुनिया को बदलने की क्षमता है। सवाल यह है कि यह बेहतर के लिए होगा या बदतर के लिए। यह एआई टेक्नोलॉजी का फ्यूचर शेप करेगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही दिशा में जाए।